जो था कभी सिर्फ मेरा अब मेरी सुनता नहीं। इस वक्त वो अपने दिल की भी नहीं सुन रही। शायद तुम मेरे घर चलकर आओ उसका रिश्ता मांगने के लिए, तो वो उसके दिल में रहम आ जाए। मैं तुमसे बस ये कहूंगा कि ये जरूर सोचो कि वो वापस तुम्हारे लिए आए, और अब किसी के पास इनकार की कोई वजह बचती नहीं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आती है, क्या करूं? तुम मुझे बता दो क्या करना चाहिए। खुला का नोटिस भिजवा दूं उसे। हेलो फरीहा। समरीन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो फरीहा? मैं ठीक। यहाँ पे आप क्या कर रही हो? ये मेरी कज़न है, इसकी शादी हो रही है तो बस इसके लिए निकली थी। आप यहाँ कैसे? देखो मैं तुम्हें बताना ही भूल गई, मेरा जो भाई है राहील, उसकी शादी है, बस उसकी शादी की शॉपिंग के लिए आई थी। वाह, ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी है। और देखो मैं तुम्हें इनवाइट ही करना भूल गई। मैं तुम्हें कुछ कार्ड्स दूंगी, तुम प्लीज़ मेरे कलीग से डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे? जी ज़रूर, मैं ज़रूर दे दूँगी। ठीक है, बल्कि मैंने आपसे कुछ बात करनी थी, हम कहीं जाके बैठ जाएँ? हाँ ठीक है, चलो उधर चलते हैं फिर। मतलब वो ये चाहते हैं कि मैं उनसे माफ़ी मांगूं? इसके अलावा मुझे और कोई हल नहीं सूझ रहा। आप कम से कम उनसे बात तो कर लें। नहीं फरीहा, जहाँ इंसान को अपने कैरेक्टर के बारे में बार बार जस्टिफिकेशन देनी पड़े वहाँ वजाहतें देने का कोई फ़ायदा नहीं है। और वैसे भी मुझे इन सारी चीज़ों में भी कोई दिलचस्पी नहीं रही है। लेकिन मैम, लेकिन मुझे भी सब कुछ करना भी नहीं है, मेरा दिल भी नहीं है। और अगर तुम्हारी मुलाकात जावियार साहब से हो ना, तो उनसे ये बात साफ साफ कह देना कि मैं उस घर की दहलीज कभी पार नहीं करूँगी। चले? देखो रिदा, तुम अक्ल से काम लो। उसकी बहन की शादी पे जाओ, यही वक्त है। उसकी फैमिली में अपनी जगह बनाओ। वो मान जाएगा? ना माने तो क्या फर्क पड़ता है? और वैसे भी तुम्हें कब किसी की परवाह होती है? जो तुम्हें करना होता है वो तुम कर लेती हो। क्या तो तुम ठीक रही हो, लेकिन फरिया एक मसला है। तुम्हें पता है कि ये बात मैं समरीन मेरे अगेंस्ट यूज करेंगी। बस कर दो रिदा, मिस समरीन, सिर्फ अपना सोचो प्लीज। अच्छा अब मैं चलती हूँ, मेरा कुछ काम है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अंकल। यार कब आई, आप जा क्यों रही हो? बस मैं रिदा को समझाने आई थी। समझ गई क्या आपकी बात को? मतलब जैन से सुलह करने के लिए मान गई है? जी वो मान गई है। वो जैन के साथ अपना रिश्ता बनाना चाहती है, लेकिन मुझे नहीं लगता वो चाहती है कि मिस समरीन इस घर में अब वापस आए, और हालात भी ऐसे नहीं हैं। आपकी बात हुई अमरीन से? क्या कहती है?
नफरत करती है मुझसे। अंकल, जो उनके साथ हुआ है उसके बदले में नफरत बहुत छोटा अल्फाज है। अच्छा, और जो मेरे साथ हुआ वो सब? आप उनसे एक बात क्यों नहीं कर लेते? बेशक उसके बाद आप दोनों अलग ही क्यों ना हो जाएं। ऐसे मौकों पर बात से बात नहीं होती। जब बात होती है ना तो धुआं उठता है, धूल उड़ाई जाती है। हो सकता है बात करने से आप दोनों को कोई फैसला लेने में और एक तरफ होने में आसानी हो जाए। अल्लाह हाफ़िज़ अंकल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम अबू। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ रख दो। अरे भाई वाह, हैं थक गए? भाई क्या बताऊं मुश्ताक साहब, आज तो बहुत ही थक गई हूँ। उफ, वो आपकी बेटी नजर नहीं आ रही? इधर ही है, उसने कहाँ जाना है? महरीन, अरे बाहर आओ बेटा, देखो तुम्हारा भाई और तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए क्या कुछ खरीद के लाए हैं। आपकी बेटी का रवैया तो ऐसा है, ऐसे लग रहा है ये शादी वाला घर नहीं है बल्कि सोग वाला घर है। देखो भाई, इस मामले में मैं तुम्हारी माँ की तायीद करूंगा और उसकी तरफदारी भी करूंगा। तुम्हें खुश होना चाहिए बेटा। भाई तुम पर भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, अपने काम करो, अपनी शॉपिंग देखो। ये मूड अच्छा क्यों करेगी? ये तो माँ से गिन गिन कर बदले ले रही है। क्या करूं अगर दिल खुश ना हो तो? क्यों क्यों दिल खुश नहीं है तुम्हारा? अरे ये वही है ना जिसके लिए लड़ा करती थी, जिसका इंतजार करती थी। अब भी अगर तुम्हारा दिल खुश नहीं है ना तो कभी भी दिल खुश नहीं होगा। खबरदार सुरैया, माएँ अपनी बेटियों को बद्दुआएं नहीं दिया करती। क्यों बद्दुआ दे रही है उसे? इसको माँ नहीं चाहिए और ना ही माँ की दुआ चाहिए। बात है यार, हर बात पे झगड़ा, हर बात पे किचकिच। अच्छा सुनो, तुम इधर आके बैठो, इधर आओ। परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। पहले भी तो सब ठीक हुआ ना, अब भी हो जाएगा। परेशान मत हो, रिलैक्स। हम तो उदास हो रहे हैं बेटे, 2 दिन के बाद तुमने चले जाना है। बाबर कौन सा दूर जाएगी, अपने राहील के पास ही जाएगी ना। और राहील कोई अजनबी तो है नहीं, बचपन से जानते हैं हम उसे। इंशाल्लाह बहुत खुश रखेगा इसे। चलो, इतनी सारी चीजें लेकर आए तुम्हारे लिए, देखो तो सही पहले। नहीं भाई ऐसे नहीं, पहले उठो, अपनी माँ के पास जाओ, उसे मनाओ, फिर आगे चीजें देखोगी ना तो देखना तुम्हें हर चीज अच्छी लगेगी। जाओ मेरा बच्चा, जाओ। शुरू से मैं आपको कहती थी सौरभ के बारे में, आप नहीं सुनते थे। सौरभ क्या बातें कर रही हो रिदा? क्या हो गया? तुमने खुद मुझे यहाँ पे भेजा था कि कितनी बात कर रही हो? Why lost it? Look at what you were doing in some way. रिदा ये किस किस्म की बातें कर रही हो? तुम्हें सब पता है। रिदा तुम्हारा मैं बताता हूँ रिदा क्या कह रही है।
बहुत खुश है वो उनके भाई की मेरीन से शादी जो हो रही है। मेरीन के साथ साथ जैन भी खुश होगा। डैड वो आपकी परवाह नहीं करती, वो नहीं आएंगी वापस। तो मैं क्या करूं? ये रिश्ता खत्म करें। इस सिचुएशन को और कितना बढ़ाएंगे आप? ठीक है, तुम जैन से अपना रिश्ता खत्म कर दो, मैं अमरीन से कर दूंगा। डैड इसमें जैन बीच में कहां से आ गया? रिश्ता तो आपका है ना, उसका क्या कसूर है? जैन का ही कसूर है। जिस दिन से वो आया उसी दिन से मेरा घर बर्बाद होना शुरू हो गया। ना तुम उसे लेकर आती और ना ही सारे मसले पैदा होते। डैड जैन ने कुछ भी नहीं किया। पूरी सिचुएशन जो हमारे साथ हो रही है ना, ये सब जो हमारे ऊपर गुजर रहा है, ये उस औरत की वजह से हुआ है। सीरियसली रिदा, तुम आज भी मुझे इस बात पर कन्विंस करने आई हो कि ये सब कुछ अमरीन की वजह से हुआ? कैसी इंसान बन गई हो तुम? इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हें चैन नहीं मिल रहा। पहले तुमने अपने बाप का घर बर्बाद किया, यहां तक कि अपना घर बर्बाद कर दिया, और आज भी तुम क्या करना चाहती हो ये समझ में नहीं आ रहा है मुझे। क्या चाहती हो तुम? मैंने आपका घर बर्बाद किया है डैड? मैंने? तमीज से बात करो मेरे साथ। बहुत सहली मैंने तुम्हारी बदतमीजी, अब नहीं। तुम ही ने हम सब की जिंदगी बर्बाद की है उस दिन से, जिस दिन से मैं अमरीन को इस घर में लेकर आया था। चैन का एक पल नहीं लेने दिया मुझे, सुकून का सांस नहीं लेने दिया मुझे। तो ये सब कुछ तुमने ही किया रिदा, सिर्फ तुमने। उसकी वजह से ये सब हुआ, और आप इस सब का ब्लेम मुझे दे रहे हैं। बहुत खूब डैड, बहुत खूब। हाँ, तुम पर ही ब्लेम आता है। चुड़ैल लगती थी ना वो तुम्हें, बहुत बुरी इंसान थी, तो तुम तो अच्छी इंसान बन जाती, एक अच्छी बेटी तो बनती। लेकिन तुम अच्छी बेटी कैसे बनती रिदा? तुम तो एक बेटी तक नहीं बन सकी। अम्मी, मैं माफ़ी चाहती हूँ। मैं बहुत सख्त दिल हो गई हूँ, खुशी खुशी नहीं लग रही, जिंदगी जिंदगी नहीं लग रही। क्या करूँ? हाँ, मैं तो तुम्हारी दुश्मन हूं ना। तुम्हारी राह में सारे कांटे मैंने ही तो बिछाए। अम्मी, आप जैसे भी हैं मेरी माँ है, मैं बेटी हूँ आपकी। गलती मेरी हो या ना हो, माफी मांगने के लिए तो मुझे ही झुकना पड़ेगा ना। तुम मत झुको, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अम्मी, मैं खुद से बहुत मायूस हूँ, प्लीज माफ कर दे मुझे। अपना रवैया देखो, मुझ पे एहसान मत करो। मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरा दिल मर गया है।
प्लीज माफ कर दी मुझे। तुम्हारे दिल को तो अल्लाह ही आबाद करे, मेरे बस की तो बात नहीं रही। कैसे हो राही? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक। मैं राहिल, ये यहाँ क्यों आए हैं? अमरीन तुम खुद ही पूछ लो इनसे कि ये क्यों आए हैं यहाँ पर। तुमने आखिरकार दरवाजा क्यों खोला है? अमरीन हम लोग कम से कम बैठ के आराम से बात तो कर सकते हैं। मुझे इस शख्स से कोई बात नहीं करनी है। तुम भूल गए हो उस शख्स ने मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाला था। सब कुछ भूल गए हो तुम। अमरीन जो कुछ तुम्हारे दिल में है तुम एक बार इन्हें कह दो, लेकिन प्लीज जज्बात में आके कोई फैसला मत करो। मुझे ये शख्स धक्के देके ना घर से बाहर निकाल चुके हैं और बदकारी का इल्जाम लगा के। हाँ मुझे पता है अमरीन, लेकिन अब तुम इनसे पूछो ना कि ये उस बदकार लड़की के घर ये इतने शरीफ आदमी करने क्या आए इस वक्त? तुमसे बात करने आया। मुझे कोई बात नहीं करनी है। उस रात कोई बात क्यों नहीं की आपने मुझसे? उस रात करते ना बात। उस रात कैसे बात करता? तुम्हें जिस हालत में देखा था, जिस तरह देखा था, उसके बाद तो मेरा मर जाने का दिल चाह रहा था। मर तो मैं गई हूँ जावियार साहब, बगैर तस्दीक के उस घर से बाहर निकाल दिया आपने मुझे। मेरा भी तो मान टूटा था ना अमरीन। मैं कहती हूँ इतना घिनौना इल्जाम लगाने से पहले आपने अपने घर के नौकरों से भी नहीं पूछा। राहिल, तुम जानते हो इस शख्स ने हमेशा अपनी बेटी की बातों में आके मुझ पे हर दफा घिनौना इल्जाम लगाया। ये कोई पहली मर्तबा नहीं है अमरीन। और आखिर मेरे किरदार पे लगे हुए इल्जाम को भी इसने सच मान लिया। राहिल, इस शख्स से ना बात करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो अमरीन, ये शख्स अभी भी तुम्हारा शौहर है। मैं जानता हूँ कि इसने तुम्हारी इज्जत और कदर नहीं की। कितनी बदनसीब हूं ना कि मेरे ये शौहर हैं जिन्हें सारी जिंदगी में अपना साहिबान समझती रही। वो तो सिर्फ और सिर्फ धोखा है और कुछ भी नहीं। धोखा तो मुझे भी हुआ है। गलतफहमी थी मुझे कि तुमसे आके बात करूंगा तो हमेशा की तरह तुम मेरे साथ चल पड़ोगी, लेकिन बात करना तो दूर की बात है। तुम तो मेरी बात सुन भी नहीं रही। क्योंकि बात कहने और सुनने से ना बहुत आगे बढ़ चुकी है। मैं आपके साथ हरगिज घर नहीं जाऊंगी, आप यहाँ से चले जाएं। चलो राहिल। अमरीन मेरी बहन, मेरी बात तो सुनो। मैंने तुमसे कहा चलो अंदर, और आप चले जाएं यहाँ से। चलो चलो। अमरीन चलो आओ अपने कमरे में चलो। मुझे कहीं नहीं जाना। देखो अमरीन,
जो भी लड़ाई हो, जो भी बहस हो, इंसान को अपनी जगह नहीं छोड़नी चाहिए। मैं मानता हूं मैंने गलत किया, आई एम सॉरी। मुझे दरवाजा नहीं बंद करना चाहिए था। आज के बाद तुम्हें मुझ पर गुस्सा आएगा तो तुम भी दरवाजा बंद कर लेना, ठीक है? क्यों, ये कौन सा मेरा घर है? घर मेरा है, लेकिन इसे आकर आबाद तो तुमने ही करना था। चलो जिद मत करो, अंदर आओ। वैसे भी डॉक्टर के पास जाना है, तुम्हारा चेकअप है। कहीं नहीं जाऊंगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अमरीन कह तो रहा हूँ, आई एम सॉरी। पता नहीं मुझे क्या होता चला जा रहा है, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। जो भी दिल में आता है सोचे समझे बगैर बोल देता हूँ। प्लीज प्लीज तुम थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो। कर तो रही हूँ। हाँ कर तो रही हूँ, बस थोड़ा सा। तुम्हें लगता है अमरीन तुमने ठीक किया? यहाँ से जाओ, मुझे कोई बात ही नहीं करनी है। तुम जानती भी हो कि इसका नतीजा क्या होगा। तुमने सर फाड़ने से पहले सोचा था कि इसका नतीजा क्या होगा? नहीं, लेकिन उसका कुछ ज्यादा असर मेरी जिंदगी पे नहीं हुआ। लेकिन अमरीन, ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। नहीं चाहिए ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी मुझे। जाओ यहाँ से, नहीं बात करनी मुझे तुमसे कुछ भी। ठीक है अमरीन, चला जाता हूँ। जब तुम होश में आओगी ना, हम तब बात कर लेंगे। मेरी एक बात कान खोलकर सुन लें मिस्टर जावियार अहमद। आप क्या चाहते हैं कि मैं आपके आगे झुक के उस गलती को तस्लीम करूं, उसकी माफ़ी मांगूं जो कि मैंने की ही नहीं है? तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी और मैं अपने पूरे होशो आवाज़ में ये कहती हूँ कि मुझे आपके साथ नहीं रहना। आप मुझे छोड़ दें। मुझे आप जैसे बददियानत इंसान के साथ अपनी सारी ज़िंदगी नहीं गुजारनी है। मैं आखिरी बार तुम लोगों से पूछ रहा हूं, उस रात को मेन स्विच किसने बंद किया था? कैसे गई थी लाइट? साहब, मैंने आपके घर का सालों नमक खाया है, मुझे नहीं पता साहब। और तुम? साहब, मुझे भी इस बारे में कुछ नहीं पता। तुम दोनों को नहीं पता तो किसे पता है? ये हमीद कहाँ है? हमीद को बुलाओ। जी साहब। एक ही बार पूछूंगा तुमसे, सच सच बता दो मुझे, उस रात लाइट तुमने बंद की थी ना? और किसके कहने पर बंद की थी? साहब, वो रिदा बीबी ने कहा था मेन स्विच बंद कर दे। इसको धक्के मार मार के घर से बाहर। जी। ओह डैड, क्या हो गया? शर्म नहीं आती तुम्हें? शर्म नहीं आती? आज मेरा दिल चाह रहा है कि मैं मर जाऊं क्योंकि मेरी तुम्हारी जैसी बेटी पैदा हुई है। तुम अपनी जिद में, अपनी अना में इतनी गिर सकती हो कि अपने ही बाप की बीवी पर इतना घिनौना इल्जाम लगाओ। एक लफ्ज मत बोलना। मुझे अब तुम्हारे किसी एक लफ्ज पर भी एतबार नहीं रहा है। आज तुमने अपने बाप को मार दिया है, मार दिया तुमने मुझे। मेरी बात नहीं सुनूंगा, नहीं सुनूंगा। तुम सिर्फ मुझे यह बताओ, तुमने ये सब कुछ क्यों किया? क्यों किया बताओ। मैं करीब नहीं आना, दूर। घिन आ रही है मुझे तुमसे,
घिन आ रही है मुझे अपने आप से कि मैंने तुम जैसी बेटी को पैदा किया, पाला पोसा, उसके लाड उठाए। कितना जोम था मुझे अपनी तरबियत पर, तुमने मेरे जोम को तोड़ दिया है, हरा दिया है, ज़ावियार को हरा दिया है। ऐसा मत कहो। क्यों ना कहूं ऐसा, क्यों ना कहूं? तुमने जो सब कुछ मेरे साथ किया, कभी सोचा तुमने कि क्यों कर रही हो? सोचा कि तुम्हारे बाप की जिंदगी बर्बाद हो सकती है? क्यों किया ये सब? बोलो क्यों किया, बताओ। तो तुम ये चाहती थी ना कि मैं छोड़ दूं उसे, छोड़ दूंगा, लेकिन उसके बाद अपना ये चेहरा एक लम्हे के लिए भी मेरे सामने लेकर मत आना। ऐसा मत कर, मैं मर जाऊंगी। तुम मर जाओ, मर जाओ तुम मर जाओगी ना तो कम से कम मुझे इन साजिशों भरी जिंदगी से आजादी मिल जाएगी। मर जाओ। मेरी एक बात कान खोलकर सुन लें मिस्टर ज़ावियार अहमद। आप क्या चाहते हैं कि मैं आपके आगे झुक के उस गलती को तस्लीम करूं, उसकी माफ़ी मांगूं जो कि मैंने की नहीं है? तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी और मैं अपने पूरे होशो आवाज़ में ये कहती हूँ कि मुझे आपके साथ नहीं रहना। आप मुझे छोड़ दें। मुझे आप जैसे बददियानत इंसान के साथ अपनी सारी ज़िंदगी नहीं गुजारनी है। रिदा, रिदा, तू रिदा, तुम्हें बुखार हो रहा है। राहील प्लीज़ ज़रा जल्दी से बताओ कि तुम घर से तैयार हो के आओगे या फिर सैलून जाओगे तैयार होने के लिए? देखो मैंने तुम्हारे कपड़े भी पिक कर लिए हैं। तुम तो ऐसे रिएक्ट करी हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तो क्या करूं? खुश भी ना हो? तुम्हारी शादी है यार। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। वो आया था, तुम कम से कम उसे ढंग से बात कर लेती। मैं जानता हूँ उसकी गलती है, लेकिन देखो प्लीज़ मेरा दिमाग ख़राब मत करो। क्यों टाइम वेस्ट करो? तुम्हें सैलून नहीं जाना है? तुम अपनी तैयारी पे ध्यान दो। और कितने ज़्यादा काम है। तुम कब तैयार होके आओगे मुझे बताओ, जल्दी बताओ। अमरीन देखो तुम बेफिक्र रहो। मैंने तुम्हारे रिश्ते के सारे काम कर दिए, सब हो गया। मैं ना बस शाम को पहुँच जाऊँगी, ठीक है? वो मुझे महरीन की तरफ जाना है ना, उसको अपने साथ सैलून लेके जाना है। कहीं उसको ये महसूस ना हो कि उसकी कोई बहन नहीं है। मेरी भी एक ही बहन है और फिलहाल मुझे उसकी फिक्र हो रही है, समझी तुम? हाँ जानती हूँ मैं, लेकिन इस वक्त तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों वक्त जाया कर रहे हो तुम? ठीक है, तो मेरी बात नहीं सुनोगी ना? आज का दिन गुजरने दो, कल हम इस पे बात करेंगे। अगर कल के दिन मैं यहाँ पे होंगी तो हम बात करेंगे ना। कोई क्या मतलब?
कोई मतलब नहीं है राहील, खुदा के लिए प्लीज टाइम वेस्ट ना करो ना, जाओ जल्दी करो, जाओ जल्दी करो प्लीज। जाना इतना मुश्किल है तुम्हें? अंकल रिदा को बहुत तेज बुखार है, आप प्लीज उससे बात करें। मुझे उससे कोई बात नहीं करनी है। कुछ बचा है मेरे पास किसी से भी बात करने के लिए? अंकल वो किसी भी तो नहीं है, रिदा है, अच्छी बुरी जैसी भी हो है तो आपकी बेटी। मैंने कहा ना मुझे किसी से बात नहीं करनी। नहीं है मुझ में हिम्मत किसी से भी बात करने की, किसी को भी फेस करने की। उसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है तो आप उसे हॉस्पिटल ले जाओ। शौकी चाचा, शौकी चाचा, शौकी चाचा। जी साहब। गाड़ी निकलवाइए और इनके साथ रिदा को हॉस्पिटल लेकर जाएं, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। और वहां जाकर प्लीज मुझे कॉल कर दीजिएगा, बता दीजिएगा कि उसकी तबीयत क्या है। जी बेटा साहब। डैड नहीं आए ना? मैं तुम्हें कहा था कि वो नहीं आएंगे। उन्होंने मुझे बोला था कि मैं मर जाऊं। सब ठीक हो जाएगा रिदा, आप हौसला रखो। सब ठीक हो जाएगा। शौकी चाचा, शौकी चाचा। कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहे यार? कि मैं गाड़ी से कुछ ही उतार के लग। फरियाद जवान लेके चलो। कहाँ? उसकी बहन की शादी पे। जिदा पागल हो, तुम्हें इतना तेज बुखार था, मुश्किल से ही तो कम हुआ है। उसे एक दफा मुझे उससे बात करनी है। जिदा तुम्हारी हालत ऐसी नहीं है, ऊपर से शौकी चाचा इजाजत नहीं देंगे। शौकी चाचा को मैं देख लूंगी, तुम प्लीज मुझे वहां लेके चलो। अच्छा चलो ठीक है, इस होली में तो तुम नहीं जा सकती, मेरा घर यहीं पे है, तो उधर जाके तैयार होके चलते हैं। चल।
क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? यहाँ क्यों आई हो तुम? कोई कसर रह गई थी बाकी जिसे पूरा करने आई हो तुम? सब कुछ है लेकिन यहाँ कुछ अपना लगता नहीं।